हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट जस्ट फॉर कोड। दोस्तों आ गया हूं आप लोग के लिए एक और अमेजिंग चैप्टर लेके नोड जेएस से। नोड जेएस का चैप्टर है दोस्तों। सबसे पहले आ जाइए ब्राउजर में और यहां पर लिख दीजिए प्लेस होल्डर, यानी कि जेसन प्लेस होल्डर। यहां पर आपको लिखना है जेसन प्लेस होल्डर, लिख दीजिए। और ये जो फर्स्ट वाली लिंक दिखे इस पे जाइए और यहाँ पर नीचे आएंगे, थोड़ा सा नीचे आइए, थोड़ा सा नीचे आ जाइए। ये देखिए यहाँ पर लिखा होगा पोर्ट्स, है ना। इस पे क्लिक कर दीजिए और ये जो डेटा दिखेगा कंट्रोल ए करके कंट्रोल एस कर लीजिए और इसको डेस्कटॉप पे सेव कर लीजिए जेसन, यानी कि पोस्ट के नाम से ही मैं सेव कर देता हूँ इस तरीके से। और इसका जो एक्सटेंशन होगा वो डॉट जेसन होगा। सेव कर दीजिए। मेरे में पहले से, तो मैं इसको रिप्लेस कर देता हूँ। मैंने यस कर दिया और ये देखिए डाउनलोड हो गया। ठीक है, अब ये डाउनलोड हो जाएगा। तब आपको क्या करना है, यानी कि उसके बाद आपको फिर से आ जाना है मोंगो डीबी कंपास में और यहाँ पर आपको एक मतलब कलेक्शन क्रिएट करना है। इस पे क्लिक कर देना। सबसे पहले तो जस्ट को, अपने वाले जस्ट को, यानी कि जो जो भी आपका डेटाबेस का नाम होगा उसको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद क्रिएट कलेक्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पर पोस्ट नाम का एक डेटा कलेक्शन क्रिएट कर देना है, पोस्ट नाम का। और क्रिएट कलेक्शन पे क्लिक कर देना। उसके बाद इंपोर्ट पे क्लिक करना है और जो फाइल अभी आपने डाउनलोड किया डेस्कटॉप पे जाना है, पोस्ट डॉट जेसन, उसको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। तो पोस्ट डॉट जेसन होगा, है ना। नीचे आएंगे, थोड़ा सा नीचे आएंगे, इस तरीके से देखिए यहाँ पर है। इसको मैं क्लिक करके और सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद इंपोर्ट पे क्लिक कर दूंगा तो पूरा डेटा जिस इसका जो है यहाँ पर आ जाएगा। इस तरीके से इसमें देखिए सारा डेटा आ गया। ठीक है, अब हमें आगे काम करना है। तो आज ये जरा वीएस कोड में, अपने वीएस कोड में है। ये देखिए मैंने सबसे पहले एचटीटीपी को रिक्वायर किया, उसके बाद मैंने मोंगो क्लाइंट को रिक्वायर कर लिया, उसके बाद मैंने सर्वर को क्रिएट किया और उसके बाद यहाँ पर पोर्ट नंबर दे दिया। तो ये नॉर्मल काम है, ये आपको डेली करना होता है, इतना आप लोग कर लीजिए, है ना। ये मैंने कर लिया है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, मोंगो डीबी के अंदर से कनेक्ट मेथड को कॉल करेंगे। तो मोंगो डीबी को मैंने इस तरीके से कॉल किया यहाँ पर और इसके अंदर से कनेक्ट मेथड को मैं कॉल करूंगा। कनेक्ट मेथड में कर देंगे यूआरएल दे देंगे। तो यूआरएल देखिए मैंने प्रिपेयर कर लिया है, ये वाला है ना। यहाँ पर दे देंगे, यहाँ पर यूआरएल मैंने दे दिया। अब यूआरएल अगर कनेक्शन हो गया तो उसको देन से हैंडल करेंगे। तो देन, उसके बाद देन में हमारा कॉल बैक होता है। तो कनेक्शन के नाम से ही मैं यहाँ पर एक पैरामीटर पास कर देता हूँ और कॉल बैक दे दूंगा इसको। ठीक है, यानी कि कनेक्शन के नाम से मैंने पैरामीटर पास किया और यहाँ पर कॉल बैक दे दिया। अगर कोई एरर है कनेक्शन होने में तो वो कैच यहाँ पर कैच लिखेंगे और कैच में एरर नाम का पैरामीटर पास करके उसको भी कॉल बैक देंगे और एरर को थ्रो कर देंगे। तो थ्रो कीवर्ड का यूज करिए और यहाँ पर एरर को इस तरीके से थ्रो कर दीजिए। ठीक है, यानी कि एरर को थ्रो कर दीजिए। अब कनेक्शन हो गया तो यहाँ पर आप चाहें तो लिख सकते हो कंसोल डॉट लॉग में डेटाबेस कनेक्शन। तो कंसोल डॉट लॉग का करिए और कनेक्टेड लिख दीजिए। ठीक है, तो चलिए कनेक्टेड, डेटाबेस से बेसिकली कनेक्ट नहीं कर रहे हैं हम लोग। बार बार मैं कभी कभी बोल देता हूँ कि डेटाबेस कनेक्टेड, बट एक्चुअली हम लोग मोंगो डीबी कंपास से कनेक्शन कर रहे होते हैं। ठीक है, अब आ जाइए जरा सीएमडी ओपन करिए और सीडी डेस्कटॉप पे जाऊंगा इस तरीके से, क्योंकि मेरा फाइल डेस्कटॉप पे है। इस तरीके से सॉरी, सीडी डेस्कटॉप लिखना था मुझे, गलती हो गई कुछ। तो सीडी डेस्कटॉप, उसके बाद सीडी जस्ट, यानी कि जस्ट नाम का फोल्डर है और उसके अंदर जो है मेरा नोडमोन फाइंड डॉट जेएस, नोडमोन लिखूंगा इस तरीके से, डॉट फाइंड डॉट जेएस, इस नाम से मैंने फाइल बनाया है। आप लोग भी फाइंड डॉट जेएस के नाम से ही बना सकते हो। ठीक है, कुछ स्पेलिंग में मिस्टेक हो गया शायद। तो नोडमोन फिर से लिखूंगा मैं इस तरीके से, नोडमोन फाइंड डॉट जेएस। तो फाइंड डॉट जेएस ये लिखा और ये देखिए रन हो गया। एक बार जाके यूआरएल को हिट करिए यहाँ पर। इसको कट कर देता हूँ, इसको भी कट कर दूंगा और यहाँ पर लिखूंगा लोकल होस्ट, यानी कि लोकल होस्ट लिखना है इस तरीके से और 8080। और यहाँ पर आके देखेंगे तो कनेक्टेड का मैसेज आ गया। अब आ जाइए वीएस कोड में, यानी कि फिर से यहाँ पर आ जाइए। अब अगर कनेक्शन हो गया तो हमें डेटाबेस सिलेक्शन, सॉरी टेबल मतलब डेटाबेस से कनेक्शन करना है। अभी किससे कनेक्शन हुआ, अभी हमारा जो कनेक्शन हुआ था वो जो है मोंगो डीबी कंपास से कनेक्शन होता है। एक कांस्टेंट बनाइए इस तरीके से डीबी नाम का और यहाँ पर क्या करेंगे, डेटाबेस से कनेक्शन करने के लिए आपको ये जो कनेक्शन नाम का पैरामीटर यहाँ पर आपने पास किया था इसी को आपका यूज करना है। तो कनेक्शन नाम को इस तरह से यूज करिए और इसके अंदर से डीबी नाम का मेथड उसको कॉल करिए और यहाँ पर अपने डेटाबेस का नाम दे दीजिए। तो जस्ट नाम डेटाबेस का है, इसलिए मैंने यहाँ पर ये दे दिया जस्ट। अब ये जो जस्ट के अंदर जो भी देखिए जितना भी कलेक्शन होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। अब इस डीबी के अंदर से हमें, यानी कि जो डीबी है इसके अंदर से डॉट कलेक्शन मेथड को कॉल करना है, क्योंकि हमें क्रिएट नहीं करना है, डायरेक्ट कलेक्शन मेथड में कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो डायरेक्ट कलेक्शन मेथड को कॉल करेंगे और यहाँ पर जो हमारा कलेक्शन है पोस्ट नाम का उसको सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से मैंने नाम दे दिया पोस्ट, यही नाम है। इसको मैंने सेलेक्ट किया। अब इसके अंदर से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर फाइंड मेथड को लगाएंगे इस तरीके से फाइंड, और यहाँ पर फाइंड के अंदर सारा डेटा एरे में असेंबल हो जाए, इसलिए टू एरे को लगाएंगे। यहाँ पर टू एरे इस तरीके से लगाइए, इसलिए क्योंकि जो है हमें सारा डेटा एरे में असेंबल करना है। उसके बाद देन का यूज करेंगे, देन और देन में जो है कॉल बैक होगा आपका और डेटा रिस्पांस नाम से यहाँ पर, यानी कि जो भी डेटा आया है उसको डेटा रिस्पांस नाम के एक वेरिएबल में रिसीव करिए इस तरीके से और यहाँ पर कॉल बैक दे दीजिए। इस तरीके से मैंने कॉल बैक दिया। अगर कोई एरर है, डेटा निकालने में कोई एरर है तो उसको कैश से हैंडल करेंगे। तो डॉट कैश यहाँ पर लिखिए इस तरीके से और यहाँ पर एरर नाम का पैरामीटर पास करिए। मैंने एरर नाम का पैरामीटर पास कर दिया और कॉल बैक दे दूंगा इस तरीके से यहाँ पर मैं, और एरर को थ्रो कर दूंगा। तो थ्रो कीवर्ड का यूज करिए और यहाँ पर एरर को मैंने थ्रो कर दिया। ठीक है, ये मैंने टर्मिनेट किया। अब नीचे आ जाएंगे यहाँ पर
यानी कि एक बार यूआरएल को हिट करिए, देखिए क्या आ रहा है। यहाँ पर मैंने यूआरएल को हिट किया और नीचे आ जाऊंगा तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है। यानी कि यहाँ पर नीचे आ जाएंगे तो देखिए सारा डेटा आना चाहिए, बट यहाँ पर कुछ भी नहीं आया। अच्छा, मैंने शायद प्रिंट नहीं किया कंसोल डॉट लॉग में। यहाँ पर आ जाइए जरा, ओहो थ्रो कर दिया। यहाँ पर हमें कंसोल भी करना चाहिए, तो कंसोल डॉट लॉग का करेंगे इस तरीके से, और यहाँ पर हम लोग अपने डेटा को, यानी कि जो डेटा रिस्पॉन्स है उसको प्रिंट कर देंगे, यानी कि ये वाला डेटा जो कि दिन में हमने लिखा था। अच्छा, यहाँ पर देखिए, जब जब आपका ये लाइन बड़ा होने लगे तो जो डॉट है ना इसके बाद इंटर कर दिया करो, यहाँ पर इंटर कर दो। ये रहा डॉट, यहाँ पर भी इंटर कर दो। ये रहा एक डॉट, यहाँ पर भी इंटर कर दो। ठीक है, इस तरीके से इंटर कर दिया करो तो थोड़ा सा और अच्छा दिखेगा, बट यहाँ पर टर्मिनेट नहीं करना, आपको ध्यान रहे डॉट के आगे बस इंटर कर देना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने कलेक्शन को सिलेक्ट किया, उसके बाद हमने फाइंड को यहाँ पर लगाया, उसके बाद टू एरो को लगाया, उसके बाद देन को लगाया। ठीक है, इस तरीके से डेटा रिस्पांस को यहाँ प्रिंट किया। उसके बाद रिस्पांस के अंदर से हम लोग एंड मेथड कॉल करेंगे, जिससे कि जो है सर्वर से डिस्कनेक्ट हो जाए हमारा यूजर। ठीक है, एक बार यूआरएल को हिट करिए यहाँ पर आके इस तरीके से, और यहाँ पर आ जाइए। ये देखिए सारा डेटा आ गया। अब सपोज करो हमें लिमिटेड डेटा चाहिए, हमें सिर्फ और सिर्फ 10 डेटा चाहिए, यानी कि इसमें तो 100 का 100 डेटा आ गया पूरा। यहाँ पर ऊपर तक जाइए, पूरा डेटा आ गया, बट हमें सिर्फ लिमिटेड, जो हमने अभी पोस्ट नाम का जो जेसन मतलब जेसन डाउनलोड किया था उसमें 100 डेटा था। ठीक है, तो 100 का 100 आ गया। अगर हमें लिमिटेड डेटा चाहिए तो यहाँ पर तो फाइंड के बाद हम लोग डॉट लिमिट मेथड, तो डॉट लिमिट मेथड का यूज करेंगे इस तरीके से, और यहाँ पर इसमें दे देंगे 10। तो शुरुआत का 10 डेटा आएगा इससे, है ना। यहाँ पर अगर आप लिमिट मेथड लगाते हो इस तरीके से रिलोड करिए, तो शुरुआत का 10 डेटा आएगा। ये देखिए नीचे आएंगे थोड़ा सा, तो शुरुआत का सिर्फ और सिर्फ 10 डेटा आया, ये देखिए ना यहाँ पर। ठीक है, तो शुरुआत का सिर्फ और सिर्फ यानी कि 1 से लेकर के 10 डेटा आएगा। ये आईडी आप देखिए, यानी कि जो आईडी होगा उसको आपको काउंट करना है। ठीक है, तो आईडी आपका नंबर 10 है। इसका मतलब क्या हुआ कि सिर्फ और सिर्फ 10 डेटा आया। अगर हम लोग लिमिट नहीं लगाते तो यहाँ पर देखिए आईडी हमारा क्या आता था, लास्ट वाला 100 आता था। इसका मतलब पूरा पूरा 100 डेटा आ जाता था। तो लिमिट लगाने का मतलब क्या हुआ कि आप जो है किसी पर्टिकुलर, ये देखिए है ना 100 पूरा पूरा आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि 100 का 100, यानी कि जितना भी डेटा होगा वो आ जाएगा। अगर आपने यहाँ पर लिमिट लगा दिया, यानी कि कंट्रोल जेड करिए इस तरीके से, डॉट लिमिट में मैंने 2 पास कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ, सिर्फ और सिर्फ 2 ही डेटा आएगा, वो भी डेटा जो होगा वो शुरुआत का होगा। इस तरीके से रिलोड करिए। सॉरी, यहाँ पर मैंने कंट्रोल सी करके फिर से नोडमोन लिखना पड़ेगा क्योंकि मैंने कुछ गलत कर दिया। तो नोडमोन फाइंड डॉट जेएस, इसको मुझे मतलब रन करना है, ये मैंने कर दिया। एक बार यूआरएल को हिट करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ 2 डेटा आएगा, ये देखिए ना यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 डेटा आया। कभी भी ये लास्ट वाला जो एरे होगा इसी को आपको देखना है, इसके अंदर जितना डेटा है उसी को काउंट करना है, तो 1 और 2। आप सपोज करो हमें यहाँ पर और भी डेटा मैच करना है, सपोज करो आपको सिर्फ और सिर्फ ये डेटा चाहिए, आपको ये आईडी चाहिए, है ना, यानी कि एक डेटा चाहिए, ये वाला आईडी। तो हम क्या करेंगे, इसको हटाइए, लिमिट को हटा दीजिए। हम एक क्वेरी प्रिपेयर करते थे, यहाँ पर आइए ऊपर की तरफ एक कांस्टेंट बनाइए क्वेरी नाम का। यहाँ पर कांस्टेंट बना लेंगे एक से क्वेरी नाम का। ठीक है, और इस क्वेरी में हम लोग यहाँ पर क्या करते थे, ऑब्जेक्ट देते थे, और जैसे हमें आईडी मैच करके निकालना है तो यहाँ पर हम आईडी का नंबर दे दें। जैसे हमें सिर्फ और सिर्फ 50 वाले आईडी का डेटा चाहिए तो यहाँ पर हम 50 दे देंगे। उसके बाद इस क्वेरी को यहाँ पर फाइंड के अंदर लिखते थे फर्स्ट पैरामीटर में। ठीक है, यहाँ पर सॉरी कंट्रोल जेड करूंगा मैं, कुछ मिस्टेक हो गया। यहाँ पर क्वेरी के अंदर फर्स्ट पैरामीटर में हम लोग यानी कि फाइंड के अंदर क्वेरी को लिख देंगे। अब क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, 50 वाला ही ऑब्जेक्ट आएगा, यानी कि जो 50 वाला हमारा ऑब्जेक्ट होगा। ये देखिए नीचे आइए थोड़ा सा, ये देखिए ना 50 नंबर वाला है, ये देखिए आयरेक से देखना आपको। ठीक है, तो ये 2 बार प्रिंट हो रहा है, 2 बार इसलिए आ रहा है। ठीक है, बट ये एक ही माना जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये एरे अलग है और वो एरे अलग है। ठीक है, तो ये मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट करता है, इसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही। तो कहने का मतलब ये हम लोग जो है जब प्रॉमिस नाम का चैप्टर आज पढ़ोगे तो ये हैंडल हो जाएगा। बट यहाँ पर अभी हम लोग हमारा एक ही डेटा आया। अगर हम यहाँ पर 49 पास करते, यानी कि अपने कोड में यहाँ पर 49 पास कर देते, यहाँ पर जहाँ पर हमने 50 लिखा था यहाँ पर, तो 49 वाला डेटा आ जाता। 49 यहाँ पर पास करेंगे, देखिए यहाँ पर एक बार रिलोड करिए, यानी कि यहाँ पर एक बार यूआरएल को हिट करिए, और आज ये यहाँ पर देखिए 49 वाला आया। इसी के अब अगर आप चाहते हो कि इसमें से आईडी ना दिखे, यूजर आईडी ना दिखे, ये आईडी ना दिखे, टाइटल ना दिखे, सिर्फ बॉडी दिखे, तो क्या करते थे हम लोग, यहाँ पर दूसरा पैरामीटर पास करते थे और उसको इस तरीके से लिखते थे। जैसे कि मुझे आईडी नहीं दिखाना है तो यहाँ पर हम लोग प्रोजेक्शन नाम का, यानी कि इसका भी मतलब इसमें एक प्रॉपर्टी होती है, यानी कि ये तो जेसन ऑब्जेक्ट होगा ही, बट इसमें भी एक प्रॉपर्टी होगा जिसकी वैल्यू भी जेसन जेसन ऑब्जेक्ट होगी। तो यहाँ पर इसका वैल्यू इस तरीके से लिखेंगे, और जैसे आईडी नहीं दिखाना है तो आईडी को हम लोग क्या कर देंगे, 0, यानी कि फॉल्स कर देंगे। इसका मतलब हुआ फॉल्स, अगर 1 लिखते हो तो इसका मतलब ट्रू हुआ, लेकिन जिसको देखना है उसके लिए 1 नहीं लिखेंगे। ठीक है, एक बार आरएस करिए, यानी कि एक बार रिलोड करिए यहाँ पर, और यहाँ पर आ जाइए जरा। देखिए सिर्फ और सिर्फ हमें ये देखिए आईडी नहीं दिखा, अभी तक यहाँ पर आईडी दिखता था बट आईडी नहीं दिखा। अगर आप चाहे तो टाइटल भी ना दिखे तो यहाँ पर बस आपको टाइटल को सिलेक्ट करके यहाँ पर आप क्या करिए, कॉमा लगाइए, और यहाँ पर टाइटल को भी सिलेक्ट करिए। तो जैसे मैंने टाइटल को सिलेक्ट किया, यानी कि इस से टाइटल लिखा, और यहाँ पर टाइटल को भी मैंने 0 कर दिया। ठीक है, एक बार यहाँ पर आइए, यूआरएल को हिट करिए जरा, फिर से यूआरएल को हिट करिए इस तरीके से, और यहाँ पर आ जाइए। नीचे की तरफ आएंगे तो देखिए सिर्फ और सिर्फ टाइटल, सॉरी हमें आईडी और टाइटल नहीं देखने को मिलेगा, ये देखिए ना, बट यहाँ पर आईडी भी अच्छा नीचे आएंगे, थोड़ा सा स्क्रॉल करना पड़ेगा। ये देखिए नीचे आ गया, तो यहाँ पर देखिए टाइटल कहीं पर भी नहीं आया,
तो इसको हम लोग एक और तरीके से लिख सकते थे, या हम चाहे तो यहाँ पर लिख दें, या तो हम चाहें तो इसको प्रिपेयर कर लें, कहीं कंट्रोल एक्स करिए यहाँ पर, और एक यहाँ पर आप चाहें तो यहाँ पर कंट्रोल फील्ड यानी एक कांस्टेंट बना लीजिए, कंट्रोल कंट्रोल फील्ड इस नाम से कांस्टेंट बनाइए, क्योंकि हमें फील्ड को कंट्रोल करना है, इसलिए मैंने ऐसा नाम दिया। और यहाँ पर जो आपने जेसन प्रिपेयर किया था वो यहाँ पर लिख दीजिए। ठीक है, ये देखिए मैंने वही जेसन लिखा है जो कि वहाँ पर लिख रहा था अभी तक मैं। ठीक है, तो ये वही जेसन है। ठीक है, यहाँ पर कॉमा लगा हुआ है, यहाँ पर एंटर कर देता हूँ तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर एंटर कर दूंगा। ये देखिए प्रोजेक्शन इसी तरीके से तो लिखते थे, अभी भी यहाँ पर आप यानी कि कंट्रोल फील्ड जो है कंट्रोल लिखे यहाँ पर, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ कंट्रोल सी करके, और दूसरे फाइंड के दूसरे पैरामीटर में यानी कि जहाँ कॉमा है उसके बाद यहाँ पर लगा देंगे। तो इसका मतलब भी वही हुआ। एक बार यूआरएल को हिट करिए, अभी भी सिर्फ और सिर्फ मतलब आईडी और टाइटल नहीं दिखेगा, और बाकी डेटा यहाँ पर दिख जाएगा। तो देखिए अगर आपको सिर्फ ये यूजर आईडी और आईडी अंडरस्कोर आईडी इसको भी हाइड करना है, तो बस यहाँ पर कॉमा दीजिए, और अंडरस्कोर आईडी इसको भी सेलेक्ट कर लीजिए, उसको भी क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे। इसी के साथ साथ अगर आपको बॉडी नहीं देखना तो बॉडी को सिलेक्ट करो, यानी कि उसके बाद क्या होता है यूजर आईडी, तो यूजर आईडी इस तरीके से सिलेक्ट करो और इसको भी क्या कर दो, जीरो कर दो। अब बॉडी देखना है तो बॉडी के लिए वन नहीं लिखेंगे, बस जिसको जिसको नहीं दिखना उसको हाइड करो, बाकी सारा डेटा यहाँ पर हाइड हो जाएगा। ये देखिए सिर्फ और सिर्फ बॉडी आएगा। अब अगर आप चाहे तो सबका बॉडी आए, यानी कि जितना भी डेटा अभी कितने नंबर का आ रहा है, 49 का आ रहा है, लेकिन अगर आप चाह रहे हो कि पूरा बॉडी आए, यानी कि जितना भी डेटा है उसका सबका बॉडी आ जाए, तो यहाँ पर आप क्वेरी को एम्प्टी कर दो, यानी कि जो यहाँ पर जो क्वेरी लिख रहे हैं ना, इसको हमें एम्प्टी पास करना होगा। जैसे कि हमने यहाँ पर आईडी पास कर रखा है तो इसको एम्प्टी कर दो बस, लेकिन यहाँ पर पास करना पड़ेगा आपको क्वेरी, है ना, भले ही एमपीटी पास करिए आप, पास तो करना पड़ेगा आपको क्वेरी, भले ही आप एमपीटी क्वेरी पास करिए, बस इसमें कुछ भी मत लिखिए, इस तरीके से ऑब्जेक्ट बनाइए और यहाँ पर पास कर दीजिए, है ना। इस तरीके से मैंने पास किया। अब क्या होगा, पूरा बॉडी आएगा, यानी कि जितना भी डेटा होगा उसका सबका बॉडी यहाँ पर आ जाएगा। देखिए जितना भी डेटा था सबका बॉडी आ गया। अब हमें आगे काम करना है दोस्तों। तो अभी तक हम लोग क्या करते थे, लिमिटेड डेटा, जैसे कि मैं आईडी की बात करूँ, यहाँ पर कंट्रोल सी करता हूँ, यहाँ पर मैं कंट्रोल जी करता हूँ, कंट्रोल जेड करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर हम लोग आईडी लिखते थे इस तरीके से, तो आईडी आ जाता था, लेकिन हमें वहाँ का सपोज करो आपको चाहिए कि जो है मतलब 90 से ऊपर जितना भी डेटा हो वहाँ का है, तो इसके लिए आपको ऑपरेटर्स मिलता है मोंगोडीबी में, यानी कि ऑपरेटर्स का यूज करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो 90, अब यहाँ पर ये जो प्रोजेक्शन है यहाँ से हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए, यहाँ से मैं इसका यूज नहीं करूँ, प्रोजेक्शन को प्रिपेयर रहने दीजिए, ऐसे ही रहने दीजिए, बस यहाँ से हटा दीजिए, तो यूज नहीं होगा तो उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ये चाहिए कि 90 से ऊपर का जो डेटा है वो आए, तो बस यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे कि आपने आईडी को एक जेसन ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना होगा, तो ये जो आईडी आपने ये तो आपका प्रॉपर्टी नेम ही होगा, यानी कि प्रॉपर्टी नेम होगा, जो कि जैसे कि ये प्रॉपर्टी नेम यहाँ पर हम लोग यूज करते हैं बॉडी, तो उससे वैसे हमने आईडी का यूज किया। और मैं चाहता हूँ कि जो है यहाँ पर आईडी 90 से ऊपर जितना हो वो सब आए, तो यहाँ पर आपको डॉलर के साथ जीटी का यूज करना है। जीटी का मतलब हो गया ग्रेटर देन, और यहाँ पर जो नंबर दोगे, जैसे 90 दे दिया, इसका मतलब क्या हुआ कि ग्रेटर देन 90, यानी कि 90 से बड़ा जो वैल्यू होगा वही आएगा। ठीक है, तो एक बार यहाँ पर आ गया, यूआरएल को हिट करिए, मैंने यूआरएल को हिट किया और यहाँ पर आके देखेंगे कंसोल में, तो सिर्फ और सिर्फ देखिए 90 से बड़ा जितना भी डेटा होगा वो आ जाएगा। ऊपर चलें, थोड़ा सा ऊपर चलें, ये देखिए 98 आया, 97 आया, और यहाँ पर 96, और यहाँ पर देखिए 91 आया होगा कहीं ना कहीं, 94, और ये 93, ये देखिए ना 92 और 91। बट यहाँ पर देखिए ये एरे स्टार्ट हुआ हमारा 91, 90 नहीं आएगा इसमें, है ना, यानी कि 90। अगर आपको 90 भी देखना है, जैसे मैं यहाँ पर छोटा डेटा पास करता हूँ थोड़ा, ताकि हमें स्क्रीन को स्क्रॉल ना करना पड़े और दिख जाए, तो जैसे मैंने यहाँ पर 97 पास कर दिया, तो अब क्या आएगा 97 के ऊपर, यानी कि 98, 99, 100 ये तीनों आ जाएगा, बट यहाँ पर 97 नहीं आएगा। एक बार यहाँ पर आते हैं फिर से, और एक बार यूआरएल को हिट करिए जरा, मैंने यूआरएल को हिट किया इस तरीके से, और यहाँ पर आ जाऊंगा, मैंने मतलब नीचे जाऊंगा इस तरीके से, यहाँ पर ये देखिए क्या आया, 99 आएगा, 98 आएगा, बट यहाँ पर देखिए अरे देखिए 98 आया, 99 आया, और यहाँ पर 100, यानी कि तीन ही डेटा है। हमने यहाँ पर क्या पास किया है, यानी कि ग्रेटर देन में क्या पास कर रखा है, 97। ठीक है, तो इससे क्या होगा, तीन ही डेटा आएगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि 97 भी आए, तो इसके लिए यहाँ पर जीटीई का यूज करोगे। जीटीई का मतलब हो गया ग्रेटर देन इक्वल टू, है ना, यानी कि ये ऑपरेटर है। अभी मैं नोट्स में आपको ये सब दे दूंगा, नोट्स आप लोग जो है डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लेना। ठीक है, तो जीटीई का मतलब हो गया ग्रेटर देन इक्वल टू, तो यहाँ पर आपको अब जो है 97 भी देखने को मिलेगा। देखिए मैंने रिलोड किया और यहाँ पर आके देखेंगे, जब आप यहाँ पर देखिए अरे दूसरा जो प्रिपेयर हुआ उसमें जाके देखिए, यहाँ पर ये देखिए, है ना, यहाँ से अरे प्रिपेयर हुआ तो ये देखा 97, है ना, उसके बाद 98, उसके बाद 99, उसके बाद 100, है ना। तो यानी कि यहाँ पर अगर आप ये नंबर लिखते हो, इसका मतलब क्या हुआ कि इसके ऊपर का जितना डेटा है वो सब आ जाएगा। इसी तरीके से होता है एलटी, है ना, एलटी का मतलब हो गया लेस देन, तो एलटी में मैं यहाँ पर 5 पास करता हूँ, 5 का मतलब मैं यहाँ पर 4 पास कर देता हूँ, 4 का मतलब हो गया कि 3, 2, 1 इस तरीके से आएगा, बट 4 नहीं आएगा। तो एक बार यहाँ पर आइए, यहाँ पर रिफ्रेश करिए, यानी कि आरएस करिए, तो यहाँ पर आ जाता हूँ मैं और यहाँ पर आरएस कर देता हूँ इस तरीके से, यानी कि रिफ्रेश कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आएंगे तो देखिए 3 आया, 2 आया और 1 आया, बट 4 नहीं आएगा। यहाँ पर देखिए 1 आया, ये अरे है, 1 आया,
2 आया, 3 आया, बट 4 नहीं आया। अगर आप चाहते हो 4 भी आए तो यहाँ पर एल टी ई का यूज करोगे, यानी कि लेस देन इक्वल टू, यानी कि यहाँ पर आपको एल टी ई का यूज करना होगा, इसलिए यहाँ पर 4 भी आ जाएगा। ठीक है, तो लेस देन इक्वल टू इसका मतलब हो गया। यहाँ पर आके एक बार यूआरएल को हिट करिए फिर से, और जाके कंसोल में देखिए, तो देखिए 4 भी आया, 3 भी आया, और 2 भी आया, 1 आया। तो जिस तरीके से हम लोग जावास्क्रिप्ट में इफ के अंदर या कहीं पर भी पास करते थे ग्रेटर देन, लेस देन, है ना, वही सब यहाँ पर भी हो रहा है दोस्तों, उससे अलावा और कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा है। ठीक है, तो बस यहाँ पर लिखने का जो सिंटेक्स है वो कहीं ना कहीं चेंज हो रहा है। तो बेसिकली इसको एक ऑपरेटर बोलते हैं। तो मैं अभी आपको लिस्ट दिखाता हूँ ऑपरेटर्स की, थोड़ी देर में दिखाऊंगा। बट यहाँ पर जैसे कि अब मुझे एक कंडीशन, अभी तक हम लोग ने क्या क्या पढ़ा, बहुत सारी पढ़ी। टू फाइंड मेथड, है ना, टू एरे मेथड, है ना, इसी तरीके से टू लिमिट, सॉरी लिमिट मेथड, एरे मेथड, फाइंड मेथड, है ना, इसी तरीके से हम लोग ने और भी बहुत सारी चीज़ें, ठीक है, पढ़ी। तो फिलहाल हमने ऑपरेटर्स पे यूज किया, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, है ना। तो ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, जब आप प्रैक्टिस करोगे मेरे साथ तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। अब यूँ समझिए कि अगर आपको चाहिए, यानी कि 90 से बड़ा हो, यानी कि जैसे कि आपको 50 से और 60 के बीच का डेटा चाहिए, जैसे कि आपको 40 से 50 का बीच का डेटा चाहिए, 45 से 50 का डेटा चाहिए, तो यहाँ पर आपको जीटी का यूज करना है, और लास्ट नंबर आपको 45 देना है। यानी सॉरी, यहाँ पर जीटी का यूज करना है, 45 यहाँ पर देंगे। यानी कि हमें 45 से और 50 का के बीच का डेटा चाहिए, तो जीटी यानी कि ग्रेटर देन इक्वल टू 45, और कामा देंगे, और यहाँ पर एलटी का भी यूज करेंगे इस तरीके से, यानी कि लेस देन कहाँ से, यानी कि एलटी का यूज करिए, और लेस देन 50, यानी कि लेस देन 50, या इसका मतलब क्या होगा, 45 से लेके 50 तक, 50 का मतलब 45 से बड़ा, और एलटी का मतलब हो गया 50 से छोटा। ठीक है, तो 45 से बड़ा और 50 से छोटा डेटा अब हमें दिख जाएगा। यहाँ पर आके रिलोड करिए, और एक बार यहाँ पर आके देखिए, ये देखिए 49 आया, 48 आया, और यहाँ पर क्या आया, 47 आया, 46 भी आएगा, बट यहाँ पर 45 नहीं आएगा। ये देखिए 46 आया। अगर आप चाहते हो 45 भी आए और 50 भी आ जाए, तो बस यहाँ पर आपको क्या करना है, कि जी टी का यूज करना है, यहाँ पर भी एल टी का यूज करना है, इसलिए यहाँ पर हमने लगा दिया। रिलोड करिए और एक बार आके कंसोल में चेक करिए, तो देखिए 50 भी आएगा, 49 भी आएगा, और यहाँ पर 46 भी आएगा, और 45 भी आएगा, यानी कि सब कुछ आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं, ये देखिए 45 भी आया हमारा, है ना, यहाँ पर इस तरीके से। तो इसी तरीके से आपको जी टी एल टी यानी कि बीच का डेटा चाहिए, तो उसको आप यहाँ पर लिख सकते हो। जैसे बीच में हमें 50 से 60 का डेटा चाहिए, तो 50 से 60 का। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ 50 का डेटा चाहिए, तो यहाँ पर एक मतलब एक और ऑपरेटर मिलता है आपको इस तरीके से, इक्वल टू का, यानी कि ए क्यू नाम का। ठीक है, जैसे कि हमने हमें सिर्फ और सिर्फ 50 का डेटा चाहिए, 50 नंबर का, तो या तो आप उसको डायरेक्ट यहाँ पर लिख दो 50, यानी कि आईडी में आप डायरेक्ट इस तरीके से 50 लिख दो, तो ये भी आ जाएगा। ऐसा करने से भी 50 नंबर का डेटा आपको मिल जाएगा यहाँ पर ब्राउज़र में, सॉरी कंसोल में आपको दिख जाएगा यहाँ पर 50 नंबर का। आपका दूसरा यानी कि ऑपरेटर के साथ लिखना है तो यहाँ पर आपको एक ऑपरेटर मिलता है ए क्यू नाम का, यानी कि इक्वल्स टू नाम का। ठीक है, ए क्यू नाम का ऑपरेटर यूज करिए, और यहाँ पर नंबर दे दीजिए, जैसे मैंने यहाँ पर 49 दे दिया। अब क्या होगा, यहाँ पर 49 आपका प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर ये देखिए 49 का डेटा प्रिंट हो गया। इसके साथ साथ अगर आप ये भी अप्लाई करना चाहते हो कि 49 तो आए, बट यहाँ पर ये आईडी ना आए, यूजर आईडी ना आए, सिर्फ बॉडी आए 49 का, तो आप ये जो अपने कंट्रोल फील्ड बना रखा है ना, इसको दूसरे पैरामीटर में पास कर दो। तो ये किसी के भी साथ अप्लाई कर सकते हो आप। यहाँ पर आप ये देखिए क्वेरी है, यहाँ पर कॉमा दीजिए, और कंट्रोल भी, यानी कि ये वाला पास कर दीजिए। रिलोड करिए तो सिर्फ और सिर्फ बॉडी दिखेगा अब हमें यहाँ पर इस तरीके से। ये देखिए सिर्फ और सिर्फ बॉडी दिखा, बट हमें और भी डेटा नहीं दिखा। ठीक है, तो ये सब आपका हो गया। इसी तरीके से अगर आप चाहते हो कि यहाँ पर कोई स्ट्रिंग मैच करना, जैसे मैं अभी सबको, यानी कि ये नहीं पास करता हूँ, यानी कि कंट्रोल फील्ड मैं सबको दिखाता हूँ। यहाँ पर मैंने रिलोड किया, और यहाँ पर आ जाऊँगा इस तरीके से। देखिए नीचे की तरफ आएँगे तो ये देखिए सारा कुछ दिखा। अगर हम चाहते हैं कि इसमें से ये जहाँ मैच कर रहा है पूरे डेटा में, कहीं पर भी पेज में अगर ये जहाँ मैच कर रहा है, या आप कंडीशन भी लगा सकते हो इसके लिए, तो यहाँ पर आप इसका यूज़ कर सकते हो। जैसे मैंने इसको कॉपी कर लिया कंट्रोल सी करके, मैं चाहता हूँ कि 90 से ऊपर अगर ये कहीं पर भी है तो उसका सारा डेटा प्रिंट होना चाहिए। तो यहाँ पर आ जाइए ज़रा, यहाँ पर आ जाइए, और यहाँ पर मैंने ये देखिए ना, यहाँ पर मैं सिर्फ और सिर्फ ग्रेटर देन का यूज़ करूँगा, यानी कि जीटी का यूज़ करूँगा इस तरीके से। और यहाँ पर मैंने 90 पास कर दिया, या 95 पास करिए इस तरीके से। मैं चाहता हूँ 90 से ऊपर है तो आइए, और यहाँ पर आप, यानी कि उसके बाद आपको आर, यानी कि जो है टाइटल को फिर से यूज़ करना है, यानी कि जिसमें आपको लगाना है। तो जैसे मैंने टाइटल में मैच करना है तो टाइटल का यूज़ करेंगे, सॉरी टाइटल, यहाँ पर मैंने टाइटल का यूज़ किया, और यहाँ पर क्या करेंगे, इसका भी एक, यानी कि जेसन ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आइए टाइटल, और यहाँ पर आपको आर ई जी एक्स, यानी कि रेगुलर एक्सप्रेशन का यूज करना है, तो आर ई जी एक्स इसका यूज करिए, और यहाँ पर वो नंबर दे दिए। तो वो नंबर आप, सॉरी वो जो डेटा है वो कैसे दोगे, 2 बार फॉरवर्ड स्लैश देना, और बीच में ये लिखना है। ठीक है, तो अब ये 95 से ऊपर अगर कहीं ये मैच करा टाइटल में, तभी ये आएगा। तो आपको इस तरीके से लिखना है। एक बार यूआरएल को हिट करिए, यहाँ पर मैंने यूआरएल को हिट किया इस तरीके से, और देखेंगे आके नीचे की तरफ, तो देखिए सिर्फ और सिर्फ एम्प्टी एरे आया। एम्प्टी एरे आने का मतलब क्या हुआ, कोई कहीं पर भी वो स्ट्रिंग मैच नहीं किया जो आपने पास किया था। ठीक है, तो आप यहाँ पर आप इसको भी हैंडल कर सकते हो। तो इसको हैंडल करने के लिए आपको क्या करना है,
जहाँ पर आप मैसेज दे रहे हो यहाँ पर आइए, ये जैसे हम लोग डायरेक्ट इसको प्रिंट कर दे रहे हैं यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग में। आप यहाँ पर एक काम करिए, इफ कंडीशन लगाइए, इफ लगाएंगे, इफ डेटा रिस्पॉन्स डॉट लेंथ, इसी से लेंथ कीवर्ड का यूज करिए, एल ई सॉरी डॉट लगा के इस तरीके लिखिए लेंथ इक्वस टू जीरो। अगर लेंथ हमारा एरे का जो लेंथ है वो जीरो के बराबर है, तो यहाँ पर हम लोग ये जो रिस्पॉन्स है उसको यानी कि कंसोल डॉट लॉग में यहाँ पर हम लोग प्रिंट कर देंगे। क्या प्रिंट करेंगे, कंसोल डॉट लॉग का यूज करिए इस तरीके से, और यहाँ पर लिख दीजिए देयर इज नो डेटा, देयर इज नो डेटा या नो डेटा फाउंड, इस तरीके लिख दीजिए। देयर इज नो डेटा फाउंड, मैंने ये लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, जो भी आपकी अच्छा हो, जो भी मीनिंगफुल लगे वो लिख दीजिए। उसके बाद रिस्पॉन्स को भी इंड करेंगे, तो यहाँ पर मैंने रिस्पॉन्स को इंड कर दिया। ओहो, थोड़ा ऊपर चलूंगा, थोड़ा सा माउस मिस्टेक है, चलिए ठीक है। मैंने यहाँ पर रिस्पॉन्स को भी इंड कर दिया, और उसको थोड़ा अरेंज कर देता हूँ, यानी कि जो रिस्पॉन्स है हमारा इसको थोड़ा अरेंज करेंगे, इस तरीके से मैंने अरेंज किया। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएंगे, इसका एल्स क्या हो जाएगा, इसका एल्स क्या होगा, वो हम डेटा जो प्रिंट कर रहे थे ना बार बार, वही प्रिंट कर देंगे। तो कंसोल डॉट लॉग का यूज करेंगे इस तरीके से, और यहाँ पर हमारा जो डेटा रिस्पॉन्स है वही प्रिंट कर देंगे। ठीक है, टर्मिनेट करिए, और रिस्पॉन्स को भी यहाँ पर एंड करना होगा, इसलिए क्योंकि हमारा लोडर घूमता ना रह जाए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एक बार आर एस यानी कि एक बार यूआरएल को हिट करिए, और नीचे आके देखेंगे तो डेटा नॉट फाउंड इस तरीके का मैसेज आ रहा है। ठीक है, अगर डेटा मिल जाता तो हमें यहाँ पर, जैसे कि मैं देख लेता हूँ कि 95 से ऊपर कहीं पर कुछ है, तो यहाँ पर आ जाइए जरा। जैसे कि मैं फिर से यहाँ पर आता हूँ, और ये जो कंडीशन है हमारा इसको हटा देता हूँ, ये वाला कंडीशन टाइटल वाला, ये जो टाइटल मैंने लगाया था ना टाइटल के लिए, इसको मैं थोड़ी देर के लिए हटाता हूँ। अभी मैं 95 से ऊपर का सारा डेटा प्रिंट करना चाह रहा हूँ, कंट्रोल एक्स कर लूँगा। यहाँ पर यूआरएल को हिट करिए इस तरीके से, और ये देखिए 95 के ऊपर का पूरा डेटा आ जाएगा, यानी कि कंसोल में जाके के देखेंगे एक बार, तो यहाँ पर 95 का पूरा ऊपर का पूरा डेटा आ गया। जैसे मैं चाहता हूँ, ये देखिए कॉन्स, ये ना यहाँ पर है, यहाँ पर है, तो ये सी ओ एन एस आप इसको भी मैच कर सकते हो, ये रेगुलर एक्सप्रेशन है, इसका मतलब आप दो तीन वर्ड भी मिला के मैच कर सकते हो लेटर। तो यहाँ पर आइए, सी ओ एन एस को मैं मैच कर लेता हूँ, कंट्रोल जेड करूंगा, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ सी ओ एन एस। 95 के ऊपर अगर कहीं पर भी सी ओ एन एस लिखा हुआ है तो आना चाहिए। एक बार यूआरएल को हिट करिए इस तरीके से, देखिए यहाँ पर कंसोल में आएंगे तो आपको डेटा देखने को मिल जाएगा, यानी कि वो जो डेटा है सी ओ एन एस यहाँ पर मैच कर रहा है 100 नंबर पे, एक ही जगह पे मैच कर रहा है, इसलिए एक ही ऑब्जेक्ट आया। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर और भी डेटा होगा, जैसे कि यहाँ पर अगर मैं देखूँ, जैसे कि 99 में क्या है, ए एल आई है, और यहाँ पर देखिए कहीं पर ए एल आई है क्या, इसमें टाइटल में नहीं है। तो यहाँ पर जैसे ई ई है, यहाँ देखिए डी ई एल यहाँ पर भी है, और यहाँ पर भी कहीं पर डी ई एल नहीं है। जैसे मैं दो डेटा मैच करना चाहूँ, टी एम पी यहाँ पर है ना। तो जैसे कि आप ये चाहते हो, अगर जैसे कि मैंने अभी ये मैच किया सी ओ एन एस, ये मैच किया ना, तो सी ओ एन एस यहाँ पर प्रिंट हुआ। लेकिन अगर आप चाहते हो कि सी ओ एन एस यहाँ पर फर्स्ट यानी कि फर्स्ट प्लेस पे होना चाहिए, तो उसके आगे आपको यहाँ पर कैरेट का सिंबल देना है। तो कैरेट का सिंबल जो है वो 6 नंबर पे होता है, यहाँ पर कैरेट का सिंबल इसे दे दीजिए। शिफ्ट के साथ 6 बटन को प्रेस करेंगे, उस पर ये सिंबल होता है, तो वो आपको देखने को मिल जाएगा। एक बार आइए यहाँ पर रिलोड करिए, रिफ्रेश करिए, और एक बार देखिए अब क्या आ रहा है। तो यहाँ पर मेरे ख्याल से डेटा नोट फाउंड आएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए कहीं पर भी फर्स्ट प्लेस पे नहीं है। हाँ, अगर आप चाहते हो कि इसको जो है पूरे डेटा में मैच करना, तो यहाँ पर आपको यहाँ पर और भी कम करिए इसको, या तो आप जो है पास ही मत करिए, यानी कि इसको पास ही मत करिए, और वो कहीं पर भी मैच करेगा, यानी कि पूरा डेटा फाइंड करेगा और उसमें जो है मैच करेगा। तो जहाँ जहाँ मैच करेगा वो वहाँ का डेटा निकाल के दे देगा। एक बार ये कंसोल में ये दिखे है ना, तो 60 नंबर में मैच किया फर्स्ट लेटर पे, ये देखिए यहाँ पर आ गया। इसी तरीके से और भी कहीं मैच किया, 73 में मैच किया फर्स्ट लेटर पे, यहाँ का भी आ गया। इसी तरीके से 65 में मैच किया तो 65 के भी आ गया, है ना। तो अगर आपको बीच में या कहीं पर भी अगर शुरुआत में मैच करना है फर्स्ट लेटर पे, तो आप यहाँ पर यानी कि शुरुआत में कैरेट का सिंबल दोगे यहाँ पर। ठीक है, ये हो गया हमारा यानी कि रेगुलर एक्सप्रेशन। तो रेगुलर एक्सप्रेशन में आप कुछ भी लिख सकते हो, वो मैच कर जाएगा। बट यहाँ पर एक और चीज़ होता है, जैसे कि हमें सिर्फ और सिर्फ टाइटल को मैच करना है। जैसे मैं रेगुलर एक्सप्रेशन अभी हटा देता हूँ, जैसे हम लोग यहाँ पर यूज़ करते थे ना इक्वल्स टू का, तो यहाँ पर इक्यू का यूज़ करेंगे। अगर इक्वल्स टू में अगर आप पास करना चाहते हो कोई स्ट्रिंग, तो वहाँ पर भी पास कर सकते हैं। यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट हट गया हमारा, ये लगा दिया मैंने। ठीक है, तो आप यहाँ पर भी इक्वल टू का यूज करके और यहाँ पर स्ट्रिंग के फॉर्मेट में डेटा दे सकते हो। बट जो जिससे भी मैच करना है उसका कंप्लीट, यानी कि जैसे टाइटल है ना, तो ये पूरा होना चाहिए, यानी कि पूरा कंप्लीट कॉपी करेंगे, यानी कि इसको पूरा यहाँ पर देंगे तभी ये मैच करके निकाल के देगा। ठीक है, तो मैंने इसको कंट्रोल सी कर लिया। ये देखिए मैं यहाँ पर जाता हूँ और अरे कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी मैंने किया। चलिए एक बार फिर से करूँगा, यहाँ पर मैंने कंट्रोल सी कर लिया इस तरीके से, बट ओहो कट गया। सी यहाँ पर लिखेंगे नोड मोन और फाइंड डॉट जेएस इस सेक्शन में लिखा, ये हमारा रन हो गया। तो कहने का मतलब ये है, जिससे भी मैच करना है यहाँ पर पूरा पूरा आपको लिखना होगा। कंट्रोल जेड करिए, और यहाँ पर जाता हूँ मैं फिर से कॉपी करने की कोशिश करूंगा टाइटल को। टाइटल ये वाला जैसे मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से जाता हूँ तरीके से यहाँ पर जाऊँगा, और ये जो अब मेरा माउस गड़बड़ है, कॉपी कर लेते हैं इसको, कंट्रोल सी किया मैंने। और यहाँ पर आपको पूरा पूरा स्ट्रिंग यहाँ पर देना होगा, तभी ये मैच करेगा और डेटा निकाल के देगा। एक बार यहाँ पर रिफ्रेश प्रेस करिए इस तरीके से, और नीचे आ जाइए।
तो देखिए क्या होगा, अब जहाँ पर वो स्ट्रिंग मैच करेगा, अभी वहाँ पर मैच कर रहा था बट यहाँ पर डेटा नॉट फाउंड क्यों आ रहा है, एक बार फिर से यहाँ से कॉपी कर लेते हैं कुछ स्ट्रिंग को। ऊपर चलते हैं, कहाँ है स्ट्रिंग हमारा, एक बार आ जाइए जरा। जैसे कि मैंने फिर से ये वाला है, इसको पूरा कॉपी करूँगा, एज इट इज़ होना चाहिए तभी आएगा। अभी कंट्रोल सी किया मैंने और यहाँ पर आ जाऊँगा। यहाँ पर मैं एज इट इज़ पास करूँगा, जैसे कि यहाँ वहाँ पर पास कर था, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया इस तरीके से कंट्रोल भी। तो अब ये आना चाहिए, एक बार यहाँ पर रिफ्रेश करिए। सॉरी, मैंने यहाँ पर इंटर प्रेस किया और यहाँ पर आ जाऊँगा नीचे की तरफ इस तरीके से। तो देखिए डेटा नॉट फाउंड, यानी कि हमने कैसे मैच किया है वो देख लेते हैं सबसे पहले। अच्छा, यहाँ पर मैंने आईडी लिख रखा है, यहाँ पर आपका टाइटल हो जाएगा ना, टाइटल में अगर मैच कर रहे हो तो वही तो गलती हो रही है। यहाँ पर टाइटल कर दीजिए। अब यहाँ पर रिफ्रेश करिए और यहाँ पर देखेंगे तो हमें एक डेटा मिलना चाहिए जो कि हमारा अपीरेंट हो रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर आइए और यहाँ पर नीचे आ जाइए। अभी भी देयर इज नो डेटा फाउंड का मैसेज आ रहा है, तो इक्वल्स टू यानी कि ये कहीं ना कहीं कॉपी करने में मिस्टेक हो रहा है, यानी कि यहाँ पर हमारा कॉपी सही से नहीं होगा, इसके वजह से प्रॉब्लम आ रही है। तो यहाँ पर हमने इक्वल टू का यूज किया था। तो स्ट्रिंग पास करके भी आप मैच कर सकते हो, बट जो आप डेटा दे रहे हो वो कहीं ना कहीं पूरा एज इट इज मैच होना चाहिए, है ना। यहाँ पर देखिए ये लिखा गया है बट हमारा कॉपी करने में कोई मिस्टेक हो रहा है। एक मिनट जरा, मैं यहाँ पर आईडी पास कर देता हूँ, यानी कि आईडी, और यहाँ पर मैं नंबर दे देता हूँ। इक्वल टू का मतलब हो गया नंबर, तो यहाँ पर मैंने 12 दे दिया इस तरीके से। और यहाँ पर रिलोड करूँगा, इस तरीके से मैंने रिलोड किया। यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे तो देखिए 12 नंबर में ये आया। इसको जरा मैं कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी करके, टाइटल को मैंने कंट्रोल सी किया और यहाँ पर आके मैं फिर से यहाँ पर पास करूँगा, यानी कि फिर से इक्वल टू का यूज करूँगा और यहाँ पर मैं स्ट्रिंग के फॉर्मेट में इसको दे दूंगा। ठीक है, ये मैंने दे दिया और यहाँ पर मैं क्वेरी की यानी कि आईडी की जगह टाइटल का यूज करूँगा। तो देखता हूँ अब आता है कि नहीं। तो टाइटल लिखेंगे इस तरीके से, देखेंगे स्पेलिंग वगैरह नहीं मिस्टेक होना चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, एक बार यहाँ पर रिफ्रेश करिए और जाके चेक करिए तो अभी क्या आ रहा है, कंसोल में जाना है, यानी कि यहाँ पर। तो देखिए हमारे जहाँ पर टाइटल मैच किया 12 नंबर का, वही आ गया। ठीक है, तो ये डेटा आपको एकदम एज इट इज देना होगा अगर आप इक्वल टू से मैच करना चाहते हो, नहीं तो आप रेगुलर एक्सप्रेशन का यूज करिए। रेगुलर एक्सप्रेशन में क्या होता है कि आप यहाँ पर कुछ भी दे दोगे तो वो मैच कर जाएगा। जैसे आपको शुरुआत में मैच करना है तो वो करेक्ट वाला सिंबल देना होगा। ठीक है, तो आपको आगे ये सब चीज़ें समझ में आएगी, धीरे धीरे ही समझ में आएगा। अब जो मैच कर रहा है उसमें से अगर आपको ये सब हाइड करना है, सिर्फ और सिर्फ बॉडी चाहिए, तो यहाँ पर आप इसको भी हाइड करने के लिए कुछ नहीं करना, आपके पास ये प्रिपेयर्ड है ऑलरेडी बॉडी दिखाने के लिए। तो ये कंट्रोल फील्ड कॉपी करिए और यहाँ पर लास्ट में यानी कि फाइंड के बाद, फाइंड ये क्वेरी है ना, यहाँ पर कंट्रोल भी कर दीजिए, यानी कि कंट्रोल फील्ड यहाँ पर लिख दीजिए। एक बार रिफ्रेश करिए, यूआरएल को हिट करेंगे इस तरीके से और यहाँ पर जाके देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ बॉडी का डेटा आएगा इस तरीके से। ठीक है, यानी कि बाकी का फील्ड नहीं दिखेगा। तो ये जो हमारा कंट्रोल फील्ड है ये जीरो, इसको हमें तब यूज करना है जब हमें ऐसा कुछ लग रहा है कि हमें इसको नहीं दिखाना है तब। ठीक है, अब हमें और भी चीज़ों का यानी कि जो है मतलब प्रैक्टिस करना है। जैसे कि एक और ऑपरेटर होता है दोस्तों, ऑपरेटर होता है वो। तो यहाँ पर आपको इन ऑपरेटर मिलता है। ठीक है, यानी कि जैसे कि मैंने आईडी सेलेक्ट किया इस तरीके से यहाँ पर, और यहाँ पर मैं डॉलर इन ऑपरेटर का यूज़ करूँगा, तो इसको मैं हटा देता हूँ, यानी कि ये पूरा डेटा हटाऊंगा। डॉलर इन ऑपरेटर का यूज़ करना है इस तरीके से। और इन ऑपरेटर में क्या होता है, आपको एरे का सिंबल देना है और यहाँ पर एरे में नंबर देना है। जैसे मुझे 1 का डेटा चाहिए, कॉमा 5 का डेटा चाहिए, कॉमा 6 का डेटा चाहिए, कॉमा 7 का डेटा चाहिए, तो आपको डॉलर इन ऑपरेटर, तो इसका मतलब क्या होगा, 1 का आएगा, 5 का आएगा, 6 का आएगा, 7 का आएगा, बट 2 3 ये सब नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पर एक बार यूआरएल को हिट करिए आके, मैंने यूआरएल को इस तरीके से हिट कर दिया और एक बार यहाँ पर जाके देखूंगा तो देखिए कि यहाँ पर कौन कौन सा डेटा है। नीचे आएंगे, ये देखिए है ना, 7 आया, 6 आया, बट यहाँ पर कहीं पर भी 3 नहीं आया। हमने जो जो दिया था, 1 दिया था, 5 दिया था, 4 यहाँ पर 6 दिया था, इस तरीके से ये डेटा है। तो जो जो यहाँ पर नंबर दोगे वही आएगा, जैसे 1 5 6 7 ये दिया था। अगर मैं यहाँ पर 8 और यहाँ पर कर दूँ 10, तो यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर ये डेटा आएगा, यानी कि जो जो इसमें मैच करेगा। बस यहाँ पर शर्त ये है कि इन में आपको एरे के नंबर, एरे के अंदर नंबर देना है। ठीक है, यहाँ पर एक बार रिफ्रेश करिए आके, मैंने इस तरीके से रिफ्रेश किया और यहाँ पर जाके देखेंगे तो देखिए सिर्फ हमें 1 मिला, 1 हमने दिया है, 5 मिला, 5 दे रखा है, 8 मिला, 8 दे रखा है, 10 मिला, इस तरीके से, है ना। तो जो जो आपने यहाँ पर नंबर दिया वो आ जाएगा। बट यहाँ पर इसी का उल्टा होता है, नॉट इन, यानी कि NIN। तो NIN का आपको यूज करना है जब आपको ये डेटा नहीं चाहिए, यानी कि इतना डेटा नहीं चाहिए, बाकी सारा डेटा चाहिए। तो यहाँ पर आप NIN का यूज करके एक बार रिफ्रेश करिए। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, 1 आपका नहीं आएगा, बाकी सारा डेटा आ जाएगा, यानी कि 1 नहीं आएगा, 5 नहीं आएगा, बाकी सारा डेटा आएगा। ये देखिए 100 तक पूरा आ गया। और यहाँ पर आप जैसे जैसे आपको 100 वाला नहीं देखना है तो यहाँ पर आप लास्ट में 100 भी पास कर दो, तो आपको 100 वाला भी नहीं दिखेगा, यानी कि कॉमा दीजिए इस तरीके से। यहाँ पर मैंने कॉमा दिया और 100 पास कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ, अब हमें 100 वाला भी देखने को नहीं मिलेगा। एक बार यूआरएल को हिट करिए, नीचे आइए, यहाँ पर स्क्रॉल करेंगे तो देखिए 100 वाला नहीं आया, बट 99 आया। आपको 99 भी नहीं देखना, तो यहाँ पर कॉमा दीजिए, 99 को भी पास कर दीजिए। अब क्या होगा, 99 भी नहीं दिखेगा, तो NIN वहाँ पर आपका यूज हो रहा है। ठीक है, नॉट इन ऑपरेटर। ठीक है, एक बार आइए कंसोल में, यानी कि यहाँ पर आइए टर्मिनल में और नीचे की तरफ स्क्रॉल करिए, देखिए 99 भी नहीं आया होगा, इस बार 98 तक आया। तो यहाँ पर कौन सा ऑपरेटर यूज हो रहा है, हमारा NIN। और इसी का उल्टा होता है इन। इन का मतलब हो गया कि जो आप दोगे वही दिखेगा, NIN का मतलब हो गया कि जो आप यहाँ पर दोगे वो नहीं दिखेगा। ठीक है, इन अगर आपने ये लगाया होता, इसका मतलब क्या हो गया, जो नंबर यहाँ पर हमने दे रखा है वो दिख जाएगा। अगर हमने यहाँ पर NIN का यूज किया, यानी कि नॉट इन का यूज किया, इसका मतलब यहाँ पर जो नंबर दोगे वो हमें अब नहीं दिखेगा। तो अब हमें
थोड़ा सा एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर का भी प्रैक्टिस करना है, इसलिए यहाँ पर आ जाइए जरा मोंगोडीबी कंपास में। और ये जो यूजर्स नाम का कलेक्शन है, इसको यहाँ पर डिलीट करिए। मैंने यहाँ पर यूजर्स लिख दिया इस तरीके से, सॉरी यूजर्स सही से लिखेंगे, मेरा मिस्टेक हो गया। तो यूजर्स मैंने लिखा और ड्रॉप कलेक्शन पे क्लिक करूँगा तो ये ड्रॉप हो जाएगा। उसके बाद इसी में क्रिएट कलेक्शन करिए, जस्ट नाम का जो डेटाबेस है इसी में यूजर्स नाम का ही कलेक्शन बना दीजिए इस तरीके से, और इसको क्रिएट कर दीजिए। उसके बाद आ जाइए अपने वीएस कोड में, कंट्रोल एन करके कंट्रोल मतलब यहाँ पर एक एरे का सिंबल दीजिए, और यहाँ पर आपको जेसन ऑब्जेक्ट प्रिपेयर करना है यहाँ पर इस तरीके से। तो इसमें जो प्रॉपर्टी होता है वो भी डुअल कोड से घिरा होता है, इसलिए यहाँ पर लिख देंगे यूजर नेम। मैंने यहाँ पर लिखा यूजर नेम ठीक से, और इसका वैल्यू रख देता हूँ मैं a@gmail.com। तो a@gmail.com मैंने ये लिखा है ना। जैसे हमने अभी जेसन स्ट्रिंग जैसे वहाँ से डाउनलोड किया था, अभी हमने जेसन प्लेस होल्डर से वही मैं बना रहा हूँ, अभी यहाँ पर मैं खुद से बना रहा हूँ। ठीक है, तो मैं दो प्रॉपर्टी यहाँ पर लेने वाला हूँ, पासवर्ड और ईमेल नाम का, क्योंकि मुझे आपको एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर को समझाना है। तो यहाँ पर मैं ऐसे ही नंबर दे रहा हूँ 1 2 3 4 5, और इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ कंट्रोल सी करके। बस दो ही ऑब्जेक्ट इसमें रखेंगे, कंट्रोल सी करिए और यहाँ पर कॉमा दे के कंट्रोल भी करेंगे इस तरीके से, और यूजर नेम यहाँ पर भी रहेगा। बस यहाँ पर b@gmail.com, और यहाँ पर मैं एक और बढ़ा देता हूँ यहाँ पर। बस मैंने दो ही ऑब्जेक्ट लिया, आप चाहें तो और भी ज़्यादा ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ले सकते हो। कंट्रोल एस करिए, डेस्कटॉप को सेलेक्ट करके इसको जो है यहाँ पर यूजर्स के नाम से ही सेव कर दिए। तो यूजर्स इस नाम से मैंने डॉट जेसन, इसका जो एक्सटेंशन होगा वो डॉट जेसन होगा। तो यहाँ पर मैंने डॉट जेसन सेलेक्ट किया और सेव पे क्लिक कर दूंगा, तो ये जो है जेसन के फॉर्मेट में सेव हो जाएगा। अब जो हमने अभी जेसन यानी कि बनाया था यूजर्स नाम का कलेक्शन, इसमें आइए इंपोर्ट पे क्लिक करिए और डेस्कटॉप पे जाइए। देखिए यूजर्स नाम का जो आपका जेसन होगा उसको सेलेक्ट करके इसमें इंपोर्ट कर दीजिए। तो देखिए जो अभी आपने प्रिपेयर किया था वो यहाँ पर आ गया, यूजर नेम और पासवर्ड। हमें एंड ऑपरेटर का यूज़ करना है, यानी कि प्रैक्टिस करना है, इसलिए यहाँ पर हमने ऐसा किया। ठीक है, तो हमने उसमें उसको यानी कि जो एंड ऑपरेटर को प्रैक्टिस करने के लिए हमने यूजर्स नाम को कलेक्शन जो है उसको सेलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पर देखिए जो पोस्ट नाम का कलेक्शन सिलेक्टेड है, यहाँ से हटाइए, इसको यूजर्स कर दीजिए। बस यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यूजर्स करना है। और यहाँ पर आ जाइए जरा, ये जो आईडी हम लोग पास कर रहे थे ना, यहाँ पर डायरेक्ट आपको एंड ऑपरेटर का यूज करना है। यहाँ पर आप हटाइए इस चीज़ को और डायरेक्ट एंड ऑपरेटर लगाइए। एंड ऑपरेटर का मतलब हो गया डॉलर एंड लिखना है आपको इस तरीके से, यानी कि डॉलर एंड इस तरीके से लिखना है। और इसका जो वैल्यू होगा वो एक एरे होगा, यानी कि एरे देंगे इस तरीके से, टर्मिनेट यहाँ पर करेंगे। उसके बाद इसके अंदर टर्मिनेट नहीं करना है आपको यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आपको जैसे दो दो प्रॉपर्टी मैच करना है, जैसे यूजर नेम मैच करना है तो यूजर नेम के लिए अलग ऑब्जेक्ट बनेगा। तो यहाँ पर लिख देंगे यूजर नेम, इस तरीके से मैंने लिखा यूजर नेम, और इसका वैल्यू मैच करना है तो यहाँ पर a@gmail.com। ठीक है, यहाँ पर मैंने ये लिखा .com। इसी तरीके से अगर आपको पासवर्ड भी मैच करना है तो कॉमा देंगे, इसको कॉपी पेस्ट करेंगे और यहाँ पर पासवर्ड यानी कि पासवर्ड के लिए भी एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ठीक है, तो ये आपको अलग अलग जितना भी फील्ड है उतना ऑब्जेक्ट बनेगा। यहाँ पर मैंने जैसे यहाँ पर लिखा 1 2 3 4 5। ठीक है, ये मैंने लिखा, ये हटा दूंगा, ये कॉमन नहीं लगेगा यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए पासवर्ड के लिए भी आपको बनाना पड़ेगा, यूजर नेम के लिए बनाने का पड़ेगा, अगर आपको यूजर नेम और पासवर्ड मैच करना है एक बार। और ये जो क्वेरी है ऑलरेडी यहाँ पर पास है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर लिखा हुआ है। एक बार आके यूआरएल को हिट करिए, यानी कि यूआरएल को हिट करेंगे एक बार, देखेंगे अभी क्या आ रहा है। तो यहाँ पर आएंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखते हैं नीचे की तरफ। ये देखिए हमें डेटा नॉट देयर इज नो डेटा इस तरीके का मैसेज आ रहा है। देख लेते हैं क्यों ऐसा आ रहा है। तो मैंने यहाँ पर एंड ऑपरेटर का यूज़ किया है, और इसका मैंने ठीक है a@gmail.com, और यहाँ पर यूज़र नेम और पासवर्ड इस तरह से लिख रखा है। देखेंगे कि जो है हमारा मोंगोडीबी कंपास में कैसे तरीके से यूज़र नेम लिखा है। तो देखिए यूजर्स नेम यहाँ पर हो गया दोस्तों, स्पेलिंग मिस्टेक है तो यहाँ पर भी हम लोग यूजर्स नेम ही कर देते हैं। यहाँ पर यूजर्स नेम कर दीजिए जरा, और फिर से यहाँ पर आकर रिफ्रेश करिए। मैंने रिफ्रेश किया इस तरीके से, और कंसोल में जाकर देखेंगे तो देखिए जो हमने प्रिंट किया है वो हमारा यूजर नेम आ गया। ठीक है, तो आप यहाँ पर मैसेज दे सकते हो कि अगर ये दोनों मैच कर गया तो लॉगिन सक्सेस, यानी कि हम इसको ना प्रिंट करें, यानी कि आप यहाँ पर जो हम लोग डेटा प्रिंट कर रहे हैं ना, आप यहाँ पर इस तरीके से लिख दीजिए लॉगिन सक्सेस। अगर दोनों मैच कर गया तो लॉगिन सक्सेस, ये मैंने यहाँ पर प्रिंट कर दिया। और अगर मैच नहीं किया तो यहाँ पर हम लोग कर देंगे लॉगिन फेल्ड। फिलहाल ऐसे लिख रहे हैं लॉगिन फेल्ड, तो मैं आपको क्रेडिट यानी कि मैं मतलब लॉगिन के रेस्पेक्ट में इसको समझाना चाह रहा हूँ, इसलिए मैंने लॉगिन फेल्ड किया। ठीक है, एक बार यहाँ पर यूआरएल को हिट करिए, देखिए दोनों अगर मैच कर जाएगा यहाँ पर तो वो हमारा लॉगिन सक्सेस का मैसेज आएगा। लेकिन ये देखिए लॉगिन सक्सेस का मैसेज आया, लेकिन अगर मैं यहाँ पर कुछ भी गलत कर दूँ, जैसे कि यहाँ पर मैं गलत कर दूँ पासवर्ड को, जैसे मैंने पासवर्ड यहाँ पर इस तरीके से लिख दिया और यहाँ पर आके रिलोड करेंगे इस तरीके से, तो देखिए हमारा जो है पासवर्ड अगर मिस्टेक है तो यहाँ पर लॉगिन फेल का मैसेज है, क्योंकि दोनों ही मैच करना चाहिए। इसी तरीके से आप बी वाले को मैच करना चाहते हो तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 ये मैं दे दूंगा, 6 दे दूंगा, और यहाँ पर मैं b@gmail.com दे दूंगा। ठीक है, यहाँ पर एक बार यूआरएल को हिट करिए इस तरीके से और जाके देखेंगे तो यहाँ पर मैसेज क्या आएगा, लॉगिन सक्सेस का आना चाहिए। ये देखिए लॉगिन सक्सेस आ गया। अगर इसमें कुछ भी मिस्टेक है यहाँ पर, अगर आपने कुछ और दे दिया तो यहाँ पर लॉगिन फेल्ड का मैसेज आएगा, क्योंकि हमने एंड ऑपरेटर का यूज़ किया है। अभी मैं बताता हूँ आपको, एक बार यूआरएल को हिट करिए, ये देखिए क्या आया, लॉगिन फेल्ड इस तरीके से आया। हमने एंड ऑपरेटर का किया, इसी के जगह पे इसका उल्टा होता है और ऑपरेटर। और ऑपरेटर का मतलब क्या हुआ कि और ऑपरेटर में अगर आप कुछ लिखते हो तो इसका मतलब ये मैच करे या ना करे, अगर इसमें से दोनों में से कोई एक मैच कर गया
तो लॉगिन सक्सेस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर रिलोड करिए, देखिए पासवर्ड हमारा मैच कर जाएगा और यहाँ पर लॉगिन सक्सेस आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर यूज़र नेम मैच कर गया और पासवर्ड नहीं मैच किया तो वहाँ पर भी लॉगिन सक्सेस आएगा। जैसे मैं यहाँ पर गलत करके पासवर्ड गलत कर देता हूँ। मैंने यहाँ पर क्या किया, पासवर्ड को गलत, यानी कि ये जो पासवर्ड है इसको मैंने यहाँ पर गलत कर दिया और यूज़र नेम को मैंने सही कर दिया बी@, तो इसमें भी लॉगिन सक्सेस का मैसेज आएगा, क्योंकि और ऑपरेटर का यूज़ कर रहे हो आप। और ऑपरेटर में क्या होता है, दोनों में से कोई अगर एक भी मैच कर गया, यहाँ पर नीचे आएंगे, थोड़ा सा नीचे आइए, ये देखिए लॉगिन सक्सेस आया। तो और ऑपरेटर एंड ऑपरेटर आपको दोनों आना चाहिए। एंड ऑपरेटर में दोनों ही कंडीशन ट्रू होने चाहिए, और ऑपरेटर में कोई भी अगर मल्टीपल है, कोई भी एक मैच कर गया तो यहाँ पर आपको जो है सक्सेस का मैसेज मिल जाएगा। तो यहाँ पर ये जितना भी होगा, जितना भी प्रॉपर्टी होगा, उतना ऑब्जेक्ट आपको बनाना होगा इस तरीके से। ठीक है, जैसे यहाँ पर 2 प्रॉपर्टी था, यूज़र नेम, पासवर्ड, तो मैंने 2 ऑब्जेक्ट बनाया। अगर यहाँ पर एक और प्रॉपर्टी होता तो इसी तरीके से एक और प्रॉपर्टी बन जाता, एक और होता तो एक और बन जाता, है ना? यानी कि अगर 4 होता तो 4 यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाने होते आपको। प्रॉपर्टी किसको बोलते हैं? ये जो यूज़र नेम लिखा हो ये प्रॉपर्टी है, ये जो पासवर्ड लिखा है यही आपकी प्रॉपर्टी है। ठीक है? तो आई होप आप लोग को ये चीज़ भी समझ में आई होगी दोस्तों। एक बार नोट्स भी देख लीजिए ज़रा। नोट्स यहाँ पर आ जाइए, मैं मतलब नोट्स को ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। तो मैं इसको मिनिमाइज़ कर देता हूँ। ये रहा आपका नोट्स। यहाँ पर ये आपको वीडियो का, यानी कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ये देखिए, है ना? यहाँ पर मोंगोडीबी ऑपरेटर्स, अब यहाँ पर कंपैरिजन ऑपरेटर्स कुछ लिखे गए हैं, जैसे कि इक्वल्स टू ऑपरेटर, तो डबल इक्वल टू लिखते थे, इसका मतलब हो गया इक्यू का यूज़ करना है। नॉट इक्वल टू का मतलब हो गया नॉट इक्यू का यूज़ करना है। जीटी का यूज़ करना है, यानी कि ग्रेटर देन का। जीटी का मतलब हो गया ग्रेटर देन इक्वल्स टू। एलटी का मतलब हो गया लेस देन, और एलटी का मतलब हो गया लेस देन इक्वल्स टू। इन का मतलब हो गया जो हमने अरे में पास किया था नंबर। एनआईएन का मतलब हो गया नॉट इन। एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर, तो इतना सारा ऑपरेटर का आपने प्रैक्टिस कर लिया है। आप लोग को फिर से प्रैक्टिस करना है, यानी कि वीडियो में जो भी आपको बताया गया है अच्छे से समझ के चलना है। एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको समझ में आएगा। आई होप आप लोग को समझ में आएगा दोस्तों। अगर किसी को दिक्कत हुआ जरूर पूछिए, आपकी हेल्प कर दी जाएगी। थैंक्स फॉर एंजॉइंग द प्रीमियम एजुकेशन ऑफ जस्ट फॉर कोड। सी यू सून।